लाहौर के मशहूर इलाके चीनी रावी के बारे में। वहाँ एक घर हुआ करता था, एक ऐसा घर जिसे लोग पुरअसरार मानते थे। उस घर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें थीं जो दिल दहला देने वाली थीं, और ये सब कुछ हमारे एक सामे ने अपनी आंखों से देखा। वो क्या वाक़यात थे, उनके साथ क्या पेश आया, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो तैयार हो जाइए, अपना दिल संभाल लीजिए। मेरा नाम अयाज़ है और मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपका शो मुझे बहुत पसंद है और मैं काफ़ी देर तक सुनता रहता हूँ। आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये 2010 में लाहौर गुलशन रावी में पेश आया। उस वक्त मेरी उम्र 10 बरस थी। मैं और मेरी फैमिली अपने चाचा के हाथ शादी की तकरीब के मौका पर लाहौर आए थे। जिस घर में मेरे चाचा की शादी थी वह काफ़ी बड़ा घर था, जहाँ मेरे चाचा, फूफो और मेरी दादी वगैरह रहा करती थी। उस घर की बैक साइड पर एक और बड़ा घर हुआ करता था, जिसका पिछला सहन चाचा के घर के साथ लगता था, और उस सहन के अंदर एक बहुत बड़ा घना जामुन का दरख्त था। अब क्योंकि उस दरख्त पर जामुन उगा करते थे, तो हम सब बच्चों का एक फेवरेट खेल और एक्टिविटी थी कि हम उस दरख्त से जामुन तोड़ते थे और खूब खाया करते थे। लेकिन एक ताज्जुब की बात यह थी कि जब भी हम उस दरख्त के पास जाते थे तो बहुत सारे कौए शोर मचाना शुरू कर देते थे। अब उस घर में एक तो दरख्त था और उस दरख्त के अलावा एक बूढ़ी औरत भी रहा करती थी। हम सभी को वह औरत बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि हम जब भी चुपचाप या किसी भी तरह से दरख्त के पास जाते तो उस औरत को मालूम हो जाता कि हम वहाँ हैं और जामुन तोड़ रहे हैं। फिर वह औरत हमसे गुस्सा किया करती थी कि हम दरख्त के पास से हट जाएं। अक्सर हम देखते थे कि वह औरत खुद से बातें करती थी और इतना बड़ा घर होने के बावजूद अकेली रहती थी। वहाँ घर की एक साइड पर बहुत सारा कचरा और गंदा सामान पड़ा रहता था, जहाँ से हमें ऐसी आवाज़ें आती जैसे वहाँ कोई स्कूल लगा हो और बच्चों का शोर सुनाई दे रहा हो। हालांकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और तो और वहाँ पर 2 बिल्लियाँ थीं जो उस औरत ने पाल रखी थी। एक बिल्ली की दुम नहीं थी और दूसरी बिल्ली की एक आंख येलो थी और दूसरी ब्लू। वह बिल्ली ज़्यादातर उसी दरख्त के पास बैठी रहती थी। एक शाम मैं और मेरा बड़ा भाई उसी दरख्त से जामुन तोड़ रहे थे कि हमने दरख्त के पास अचानक एक आदमी को देखा। बज़ाहिर उस आदमी के बाल सफ़ेद थे और उसकी शख्सियत काफ़ी बुजुर्ग नुमाया हो रही थी। मेरे भाई ने कहा, अयाज़ वो देखो, वह कौन है? अभी हम देख ही रहे थे उस आदमी को कि उसने हमारी तरफ मुड़कर ऊपर हमें देखा और फिर आगे को चल दिया। चलते चलते वह एक दीवार के पीछे चला गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वह आदमी उस दीवार के पीछे जाकर गायब हो गया। वो दीवार तकरीबन 9 इंच की थी, जहाँ से उसका गायब होना नामुमकिन लगता था। मैं और मेरा बड़ा भाई बहुत देर तक उसे ढूंढते रहे, देखते रहे कि आखिर वह गया कहाँ है। जिस छत पर हम खड़े थे वहाँ से उस औरत का घर साफ नज़र आता था, मगर हमें समझ में नहीं आया कि वह आदमी गायब कैसे हो गया। मैं आज भी उस वक्त को याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि वह सब क्या था। वह इंसान आखिर गायब कैसे हो सकता है? आया वह कोई इंसान ही था या फिर कुछ और? अगर वह वहम होता तो सिर्फ मुझे होता, लेकिन हम दोनों भाइयों ने एक ही वक्त में उसे देखा था और फिर अचानक उसका यूं गायब हो जाना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह सच पर मबनी वाक़या पसंद आया होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको बुरी आफत और बलाओं से महफूज फरमाए। मेरे पास और भी बहुत सारे ऐसे सच पर मबनी वाक़यात हैं जो मैं आपसे फिर शेयर करूँगा। मेरा नाम हेरा है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है। यह कहानी जो मैं आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ, यह मेरे आबाई घर की है। वो घर जो कि अरसा दराज पहले हंटेड हुआ करता था। एक मर्तबा की बात है जब मैं 8 बरस की थी और हम अपने आबाई घर में रहते थे। मेरा कमरा पहले फ्लोर पर था और उसी फ्लोर पर एक स्टोर रूम भी हुआ करता था। एक दिन हम सब कजिन्स मिलकर छुपन छुपाई खेल रहे थे। मैं और मेरा एक और कज़िन जाकर उस स्टोर रूम में छुप गए जो मेरे कमरे के साथ था। मेरा कजिन थोड़ी शुरुआत में छुपा था, जबकि मैं उस कमरे के यानी स्टोर रूम के आखिर में जाकर छुप गई। अब हम दोनों अपनी अपनी नेस्ट पर बैठे हुए थे कि अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे पीछे कोई है, और ना सिर्फ मेरे पीछे है बल्कि मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगा शायद मेरा वही कज़िन होगा, क्योंकि वह मुझसे पहले उस कमरे में दाखिल हुआ था और वहाँ जाकर छुप गया था। तो मुझे एग्जैक्टली उसके नए की लोकेशन का अंदाज़ा नहीं था। तो मैंने अपने उसी कज़िन को मुखातिब किया और उसे कहा कि मुझे तंग मत करो,
अगर हमारी आवाज़ बाहर निकल गई तो सबको पता चल जाएगा कि हम स्टोर रूम में छुपे हुए हैं। मैंने अपनी बात उस तक पहुंचाई थी कि अचानक एक अजीब सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा, लेकिन वह आवाज़ बढ़ गई थी। वह बहुत ही अजीब सी आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन किस ज़ुबान में बोल रहा है यह समझ में मेरी नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने उसी कज़न को जिसका मैं जिक्र कर रही थी उसे मुखातिब करते हुए उसे डांटने के लिए मुड़ी। पर ज्यों ही मैं मुड़ी और जो मंजर मैंने अपने सामने देखा वो आज भी मैं सोचती हूँ तो खौफजदा हो जाती हूँ। मैंने मुड़कर जिसको देखा था वह मेरा कज़िन नहीं बल्कि कुछ और ही था। वह ना तो कोई जानवर था ना ही कोई इंसान, बल्कि कुछ और ही था जिसको देखकर यह एहसास हो रहा था कि यह जो भी मखलूक है इस दुनिया की तो ज़रूर है, लेकिन ना तो यह इंसान है ना ही कोई जानवर। हमारे घर में ऐसी चीज़ों को हवाई मखलूक के नाम से पुकारा जाता है। मैं तकरीबन 30 मिनट तक उस स्टोर रूम में रही थी और उस 30 मिनट के अंदर मेरे सब कज़न्स ढूंढते रहे थे, लेकिन बकौल उन सब के मैं किसी को नहीं मिली थी। उसके बाद तकरीबन जब 30 मिनट गुजर गए तो वह मेरा कज़िन जिसका मैं जिक्र कर रही थी वह मुझे ढूंढने आया। उसने मुझे ढूंढा और मुझे बाहर ले गया। सब मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कहाँ थी और किसी को मिली क्यों नहीं। वह सब मुझे ही ढूंढ रहे थे। अब उस वक़्त मुझे सिर्फ इतना ही याद था कि मैंने पीछे मुड़ के देखा था और मुझे वह मखलूक दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था वह मुझे आज भी याद नहीं। उस वक़्त मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं था। और उस दिन के बाद से रोज़ रात को मुझे कभी एक औरत दिखाई देती थी जिसका लिबास काला होता था, उसके बाल लंबे और उसके पाँव में पायल हुआ करती थी, या फिर मुझे कभी एक बच्चा दिखाई देता था जो कि क्रॉल कर रहा होता था, जबकि हमारे घर में ऐसा कोई भी छोटा बच्चा मौजूद नहीं था। और तो और फिर मुझे एक और मखलूक भी दिखाई देती थी जो ना तो इंसान में शुमार होती थी ना ही जानवर में। मैं आज भी वह अल्फाज नहीं ढूंढ सकती कि जिनका इस्तेमाल करते हुए मैं उस मखलूक का हुलिया बयान कर सकूं। उस घर में रहते हुए मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आना शुरू हो गए थे और इन सब सूरत हाल के बावजूद मैंने अपने घर वालों को इस सब के मुताल्लिक कुछ भी नहीं बताया था। तकरीबन 12 साल गुजर गए, जिसके बाद आखिरकार हमने उस घर को चेंज कर लिया और कहीं और शिफ्ट हो गए। अब जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो उस वक्त मेरा यह गुमान था कि शायद अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो सूरत हाल मेरे साथ उस पुराने घर में पेश आती रही थी। पर मैं क्या जानती थी कि मामला तो अब शायद और बढ़ जाएंगे। एक रात मैं अपने कमरे में सोई हुई थी और मेरे वालिद अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक मुझे ऐसे एहसास हुआ कि जैसे मेरे सर के पास कोई खड़ा हुआ है, और ना सिर्फ खड़ा है बल्कि मुझे बुला रहा है। जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो मेरे वालिद साहब खड़े थे। अब उस वक्त मैं थोड़ी नींद में भी थी और मैं अपने बाबा को अपने सामने खड़ा देख भी रही थी। इससे पहले कि मैं उनसे पूछती कि क्या बात है, आप यहाँ पर हैं, अचानक क्यों खड़े हैं, आपकी तबीयत ठीक तो है। एकदम वह जिसको मैं अपने बाबा समझ रही थी इस कदर खौफनाक आवाज़ों में हंसना शुरू हो गया कि वह आवाज़ मेरे कानों में गूंजती गई और मैं खौफ और सख्ती में जाती गई। और उसके बाद जो मेरा एहसास था वह यकीन में तब्दील हो गया कि यह मेरे बाबा नहीं बल्कि यह कुछ और है। अब सूरत हाल यहाँ तक महदूद नहीं थी। अब एट द सेम टाइम जब उस मखलूक ने हंसना शुरू किया था, सबसे पहले तो मैंने उसे अपने बाबा के हुलिये में देखा था, लेकिन मेरे देखते ही देखते उसने अपने आप को मेरे कज़न और फिर एक अंकल के रूप में बदल दिया और वह तीनों रूप बदलते हुए मेरे सामने उस कमरे में चल रहा था। इससे पहले कि मैं दौड़कर अपने वालिदैन के कमरे में जाती, मेरा सबसे पहला इंट्रूसिव थॉट यही था कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं, लेकिन कोई भी मेरी चीख पुकार को नहीं सुन पा रहा था। फिर आखिरकार मैं अपने बेड से उठी और फ़ौरन भागते हुए अपने वालिदैन के कमरे तक जा पहुंची, जहां पहुंचकर मैंने अभी उनके दरवाजे को हाथ तक नहीं लगाया था कि मुझे अंदर से मेरी वालिदा की आवाज़ आई जो पूछ रही थी कि कौन है बाहर। और मैं हैरान रह गई थी कि मैंने अभी दरवाजे को छुआ तक नहीं है, तो मेरी वालिदा को कैसे पता चला है कि कमरे के बाहर कोई है। उसके बाद मैंने अपने वालिदैन को सब कुछ बताया जो पिछले 12 साल में मेरे साथ पुराने घर में होता रहा और जो इस घर में होने के बाद तक मेरे साथ मामलात पेश आते रहे। सब कुछ मैंने आखिरकार अपने वालिद को बता दिया
और वह सब मामलात सुनकर मेरे वालिद काफ़ी गौर और फिक्र में चले गए थे। वह रात न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे वालिदैन के लिए भी काफ़ी खौफनाक थी। फिर उसके बाद रोज़ रात को जब सब सो जाया करते थे तो मुझे मेरे वालिद की आपसी गुफ्तगू की आवाज़ सुनाई देती थी। यूँ मालूम होता था जैसे वह दोनों अभी तक जाग रहे हैं, लेकिन दरहकीकत वह सो रहे होते थे। मुझे जो भी अजीब ओ गरीब ख्वाब आता था वह ज़्यादातर सच हो जाता था और यह सिलसिला आज तक रुका नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात की मैं हमेशा से शुक्रगुजार रही हूँ कि मुझे आज तक कोई जानी नुकसान नहीं पहुँचा। यकीनन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं रात को सोने से पहले आयत उल कुर्सी और सूरा बकरा पढ़ती हूँ, जिसकी वजह से मैं हर लिहाज से अल्लाह ताला की हिफाजत में चली जाती हूँ। और जब से मैंने आयत उल कुर्सी और सूरा बकरा शुरू की है, मेरे साथ यह मामलात तकरीबन ना होने के बराबर हो गए हैं। यकीनन अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि अगर इंसान सच्चाई और खुलूस के साथ अल्लाह के कलाम को मजबूती से पकड़ ले तो फिर किसी पीर, किसी आमिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला हम सबको तमाम किस्म के शिर्क और जादू से महफूज रखे।